बोले कि हमारे प्रभार में हिले नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कहाँ जाए? शिक्षा मंत्री के पास आए नू। अभी मैडम लोग गई अंदर, उनको बेइज्जत कर दिया गया, बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप पोर्टल खुलवा दीजिए, हम लोग को बढ़वा दीजिए, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, जाइए भागिए, इस तरह की स्थिति था। एक ही अटेम्प्ट हुआ, ये 3 अटेम्प्ट बोल रहे हैं, हम एक ही अटेम्प्ट में बाहर हो गए और आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 10 तारीख से ही हम लोग आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। 17 बार बोलोगी, 17 बार बोलोगी, ये क्या आती है? महिला लोग के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ। बिहार में अभी नई सरकार बनी है और नई सरकार में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर है। कभी डिप्टी सीएम के पास जाते हैं तो कभी मंत्री के पास आंदोलन करने चले जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर। आप देख रहे हैं तस्वीर, बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विजय कुमार चौधरी के आवास को सुबह सुबह घेर दिए हैं। क्या कुछ कहना है इन शिक्षक अभ्यर्थियों का? हम लोग का 10 बरस का छूट मिलना चाहिए। ये स्टेट में हम लोग 10 बरस का छूट मिला, लेकिन TR3 में हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। हम लोग का एज ओवर हो गया, अब हम लोग का ए स्टेट का सर्टिफिकेट, BEड का सर्टिफिकेट, CTET का सर्टिफिकेट सब रद्दी हो गया। अब हम लोग करें क्या? हम लोग अब बर्बाद हो गए हैं। आज काल लास्ट डेट है, आज तक हम लोग को शिक्षा मंत्री कुछ आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हम लोग इनके पास से आप लोग अभी मुलाकात किए हैं, क्या बातें हुई है? ये बोले कि हमारे प्रभार में हिले नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कहाँ जाए? शिक्षा मंत्री के पास आए नू, हम लोग कहाँ जाए? चाहेंगे कि हम ऐसे स्टेट 92 कैंडिडेट है, हमको भी एक ही चांस मिला है और समस्या ये है कि 2012 में ज्वाइनिंग मिला है 2000 स्टेट के आधार पर 9th 10th 11th 12th के लिए 2012 में ज्वाइनिंग मिला है। उसके बाद 9th 10th 11th 12th के लिए 2023 में मिला है। तो आप सोच सकते हैं ना कि ये बीच में कितना का गैप हो गया, 12 साल का गैप हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो उसके आधार पर तो 10 साल मिलना चाहिए था ना। तो ये समस्या आ रहा है। अभी मैडम लोग गई अंदर, उनको बेइज्जत कर दिया गया, बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप पोर्टल खुलवा दीजिए, हम लोग को बढ़वा दीजिए, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है, जाइए भागिए, इस तरह की स्थिति था। तो उसमें मैडम लोग को बहुत दुखी हुए और हम लोग भी दुखी हुए कि सारा रास्ता बंद हो चुका है। थैंक यू सर। के बाद हम लोग BEड छात्र हैं, 1 to 5 पास किए TRE1 में, उसमें हम लोग बाहर हो गए। उसके बाद स्टेट 19 में 8 सब्जेक्ट का नहीं हुआ था, जो 2023 में हुआ, और 2023 में 8 सब्जेक्ट का माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का हुआ, जिसमें मेरा भी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सर, उसमें पास किए। TRE1 में हम लोग का एज ख़त्म हो गया। TRE1 में 10 वर्ष की छूट मिला, TRE2 में भी 10 वर्ष का छूट मिला और TRE3 में 10 वर्ष की छूट नहीं मिला, और हम लोग को एज ओवर एज खत्म हो गया। उसके कारण हम लोग बाहर हो गए और एक ही अटेम्प्ट हुआ, ये 3 अटेम्प्ट बोल रहे हैं, हम एक ही अटेम्प्ट में बाहर हो गए और आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। 10 तारीख से ही हम लोग आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। शिक्षा मंत्री से मिले थे, क्या बातें हुई? बिल्कुल, आज केवल आज मिले सो बात नहीं है। जिस दिन से विज्ञापन आया है TRE थड़का, मैं तब से दर ठोकर खा रहा हूँ। प्रत्येक दिन में मैं तो कई बार मीडिया वाले को इंटरव्यू पर चैनल देखिएगा तो मेरा कई दिन मिलेगा मेरा। हम आज से 5 दिन पहले सम्राट चौधरी जी के आवास पर भी थे। 5:30 बजे मॉर्निंग से हम लोग कड़कड़ाती ठंड में थे। उस दिन वेदर भी खराब था उस दिन, फिर भी हम लोग बहुत देर तक वेट किए। 8:30 बजे उनका अंगरक्षक निकला, बोला कि आप दे दीजिए अपना आवेदन। मैंने दरवाजे के दीवार के स्पर्श से ही आवेदन दिया, वो उधर से ले लिए। मेरे पास कोई रिसीविंग भी नहीं है। आप कहेंगे कि आवेदन दिए हैं, रिसीविंग दिखाई, वो भी मेरे पास नहीं है। फाइनली मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उम्र में 10 वर्ष की रियायत दिया जाए, ताकि हम लोग TRE थर का फॉर्म भर सकें। और कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है और ये आज और कल तक ये है। अगर हम लोग का आज विज्ञापन नहीं डाल पाए, अगर हम लोग फॉर्म भरने का नहीं अगर हम लोग ये कर पाए, तो हम लोग का ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। और मैं सबके तरफ से आपको वचन देता हूं कि हम लोग का अगर फॉर्म नहीं भराया तो यहाँ आत्मदाह करेंगे हम लोग, और इसके लिए बिहार सरकार जिम्मेवार है। तो क्या करेंगे? मैं जो कर्ज लिया हूँ BEड करने के लिए, वो नहीं चुका पाया हूँ महाजन को, तो आखिर में क्या करूँ? वो जिसने इतना मेहनत से हम लोग ICOM किए, BCom किए, MCom किए, BEड किए, स्टेट पास किए, अब उस सर्टिफिकेट का मैं क्या करूं? आप भी बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, बाजार में केला तो बेच नहीं सकता, ठेला तो चला नहीं सकता, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत हद तक किए। अब हम लोग में BPSC में जितना भी हम लोग सभी हैं, BPSC द्वारा क्वालिफाई है जो एग्जाम लिया था, लेकिन उनके कट ऑफ में सभी 1 नंबर 2 नंबर से छटे हुए हैं। अगर आप बिहार वाले को नौकरी दे देते, डोमिसाइल लगा देते उसी समय, यूपी वाला को नौकरी नहीं बांटते। अगर भाषा हड़ताल नहीं हटाते तो सारे भाई बहन आज हम जॉब में रहते, क्योंकि भाषा हड़ताल सुन करने के कारण हम लोग छट गए हैं।
हैगा। गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और कहे कि जाओ, रोने से तुम्हारा पोर्टल नहीं खुलेगा। हमने सिर्फ आग्रह किया था कि एक मौका हम लोग को दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई माने काम नहीं है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो क्या जानते हैं, शिक्षा विभाग है तो इनकी विभाग है तो कौन जानेगा, क्योंकि हम बड़े उम्मीद और आशा लेके इनके पास आए थे लेकिन इन्होंने मेरे आशा और उम्मीद को तोड़ दिया है और कहे कि जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कौन करेगा, हम किसके पास जाए? ना तो मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना शिक्षा विभाग सुन रहा है, ना कोई नहीं सुन रहा है, तो कौन सुनेगा मेरा? मुलाकात की है, क्या बातें हुई है? कोई बात नहीं हुई, कोई आश्वासन खाली सिर्फ देते हैं, लोग काम कुछ नहीं करते हैं बस। आश्वासन मिल रहा है शिक्षा मंत्री? आश्वासन क्या मिलेगा, वो तो भी नहीं मिला। कल मैं गई थी, मैंने बोला सर, मैंने हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट की, सर हम लोग के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि हम लोग का लास्ट। उन्होंने कहा 17 बार बोलोगी, 17 बार बोलोगी, ये क्या आती है? महिला लोग के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है? आप लोग के साथ शिक्षा मंत्री बात भी करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं मेरे विभाग का नहीं है। अरे वो एक सिग्नेचर करेंगे। हम कोई भीख नहीं मांगने आए थे, उनसे अपने अधिकार मांगने आए थे, क्योंकि मेरा अधिकार जायज है, लेकिन उन्होंने मेरी अधिकार देने के साथ ये अतुल प्रसाद जी बोले थे कि सप्लीमेंट्री का ही ये पार्ट है, तो जब सप्लीमेंट्री का पूरा रूल रेगुलेशन किया गया इसमें सिर्फ एज को छुड़ा करके, तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये बोलते हैं ये हम लोग के साथ जिंदगी के साथ घोर मजाक है। जब यहाँ के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ये चाहते हैं कि हम अस्थायी नहीं हैं। अरे भाई, आप कार्यवाहक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, आखिर शिक्षा मंत्री तो आप ही हैं ना। ये 2011 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2023 में स्टार्ट हुआ और 12 साल के बाद स्टार्ट हुआ, और उसके बाद उम्र सीमा में एक बार ही छूट दिया गया, बाद में उनको ओवर स्टार्ट के बाहर कर दिया गया। और साल में आप 3 बार आप बीपीएससी का एग्जाम लेते हैं, TR1, TR2, T3, और उनको ओवर स्टार्ट के बाहर कर दिया जाता है। हमारे बीपीएससी हमेशा विज्ञापन में कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहता है। ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतना लचर पचर है, जिसका शिकार हम सारे लोग हैं, ओवर एज वाले हो गए हैं। और हम लोग को दोबारा 10 साल की छूट नहीं दी जाती है तो हम लोग सड़क पे धरना पे बैठ जाएंगे और आत्महत्या करने के मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत विचलित हैं। 10 फरवरी से लेके अभी तक हम लोग रोड पर हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन हम लोग गिराते नहीं हैं सबके पास। ये साधारण सा काम है, 10 साल की छूट दिया जा सकता है। हम संपत्ति राज्य सरकार से नहीं मांग रहे, कोई पद नहीं मांग रहे, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये साधारण सा 10 साल का छूट मांग रहे हैं। ये हमारे साथ घोर अन्याय है, और इस तरह का अन्याय नहीं होनी चाहिए। हमारी मांगे पर सहानुभूति विचार करना चाहिए।